खुला। चलिए बच्चों, तो आज हम फिर से लेक्चर लेके आए हैं। ये 10 मिनट का वीडियो होगा और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन निकालना। प्रसंकरण क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं ऑर्गेनिक यौगिक का, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और रिएक्शन मैकेनिज्म जो हम पढ़ेंगे उसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी है। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से हमारा क्या होता है कि एस परसेंटेज, एस कैरेक्टर, EN, ये सब का पता चलता है। ठीक है, पीछे का कुछ एग्जाम्पल में थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम होगा तो आप देख लीजिएगा, और अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर आप शेयर भी कीजिएगा। फिलहाल हम हाइब्रिडाइजेशन की ओर चलते हैं, और इसके लिए सबसे पहली बात आपको जो आइडिया होना चाहिए वो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का बहुत ज़्यादा आइडिया होना चाहिए। जैसे देखिए, हम आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, है ना। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। हाइब्रिडाइजेशन का हिंदी होता है बच्चा जी प्रसंकरण, है ना। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन तो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने सीखना है। बस थोड़ा सा हम ये जानेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन किसी का ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कार्बनिक यौगिक में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यानी प्रसंकरण कैसे निकाला जाता है, तो हम इस बात पे चर्चा करेंगे। आज का मेनली क्लास यही है हमारा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। चलिए, बहुत अच्छा चीज़ है, मज़ा आएगा आपको। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है जी। सिग्मा आबंध का कैलकुलेशन, सिग्मा आबंध कैसे निकालते थे तो आपको दिखाए थे हम कि अगर एक कार्बन है और इसके 4 वैलेंसी चारों हाइड्रोजन के द्वारा फुलफिल है तो आप क्या किए थे, अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसको सिग्मा बोले थे, और अगर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ये भी, तो इसको भी सिग्मा आप बोले थे। ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिग्मा है बच्चा जी, और ये सिंगल बॉन्ड है तो ये भी सिग्मा है, मतलब यहाँ पे 4 सिग्मा है। ठीक है, आप सिग्मा निकालना सीखे थे। आप कोई भी और एग्जाम्पल ले लीजिए, CH, H और ये H, ये C, ये H, ये H और ये H, तो आप देखे थे यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा और ये सिग्मा। इसका मतलब है कि इसमें इस कार्बन पे कितने सिग्मा है, 1 2 3 4, और यहाँ भी 1 2 3 4। तो सिग्मा बॉन्ड हम निकालना सीखे थे। एक और डबल बॉन्ड वाला एग्जाम्पल ले ले तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और एक ट्रिपल बॉन्ड वाला ले ले CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और H। ठीक है जी। तो अगर इसका हम संरचना बनाए बच्चा जी, तो एक कार्बन यहाँ लगाएंगे, एक कार्बन यहाँ लगाएंगे, सॉरी एक हाइड्रोजन यहाँ लगाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाएंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ लगाएंगे। फिर ये कार्बन, कार्बन से एक हाइड्रोजन, फिर ये डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन, कार्बन से हाइड्रोजन और कार्बन से हाइड्रोजन। देखिएगा ध्यान से, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा। बिल्कुल क्लियर है, ये भी सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा, ये भी सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा। लेकिन बच्चा जी यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक को आप सिग्मा कहेंगे, एक को पाई कहेंगे। क्लियर है पूरा, इसको भी सिग्मा सिग्मा, कोई दिक्कत। ठीक उसी प्रकार यहाँ देख लेंगे आप, C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर H और इधर C से H, H और H। कोई दिक्कत किसी को। ये सिंगल बॉन्ड है तो इसे सिग्मा कहेंगे, ये सिंगल बॉन्ड है सिग्मा कहेंगे, ये सिंगल बॉन्ड है सिग्मा कहेंगे, ये सिंगल बॉन्ड है सिग्मा कहेंगे। यहाँ डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो एक पाई और एक सिग्मा, और ये वाला सिग्मा। तो कुल मिला के हमने देखा कि कैसे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालते हैं। ये हम पहला वीडियो लेक्चर में आपको डाले थे। आज जो हमारा मेन एम है, मेरा जो मेन मोटो है, आज आपको सिखाना है हाइब्रिडाइजेशन। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं बच्चा जी, और साथ में आगे भी काम आता है। चलिए लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। बच्चा जी, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको मोटा मोटी सबसे बेहतरीन चीज़ क्या आना चाहिए, तो पहला कर्तव्य है, पहला काम है, हमें सिग्मा बॉन्ड का नंबर पता होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन का मोटा मोटी आइडिया दे तो क्या होता है कि बहुत सारे मतलब कि 1 2 3 4 ऐसे उपकक्षा, मतलब सबसेल आपस में मिलते हैं
और मिल करके नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं, उसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। जिसका एनर्जी सेम होता है, शेप लगभग नियरली सेम हो जाता है, तो इस टाइप का हम पढ़ते हैं, वो हमारी बात की बात है। आज हमारा मेन मोटो है प्रसंकरण को समझाना। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ लिखते हैं बच्चा जी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा आबंध की संख्या। चलिए, और यहाँ लिखेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है जी, सुनिएगा ध्यान से। प्रसंकरण बस इसी पे खेला है और कुछ नहीं करना। अगर आप गिने और आपको सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 मिला तो प्रसंकरण हो जाएगा sp। इसका मतलब क्या हुआ, एक s ऑर्बिटल, एक s कक्षक और उपकक्षक और एक p ऑर्बिटल इसमें भाग लिया, ठीक है जी। दूसरा अगर 3 हुआ तो बच्चा जी sp2 होगा, और अगर 4 हुआ तो sp3 होगा। बस इसी पे तो खेला है, आपको बस इतना ही याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 है तो प्रसंकरण sp होगा, अगर सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, और अगर सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 है बच्चा जी तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। बिल्कुल सिंपल है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 कैसे आया, तो s का एक घर और p का 3 घर भाग लिए, इसलिए sp3। s का एक ऑर्बिटल्स और p के 3 ऑर्बिटल्स भाग लिए, इसलिए sp3 को 4 हुआ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। और इसी में एक चीज़ और आता है बच्चा जी, जिसको बोलते हैं प्रतिशत, परसेंटेज s कैरेक्टर। बहुत मज़ेदार बात, प्रतिशत s कैरेक्टर। s कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, गुण। प्रतिशत s गुण कैसे निकालते हैं, प्रतिशत s गुण, ये देखिएगा, अच्छा से लिख दें हम, गुण, ठीक है। थोड़ा सा इसका भी चर्चा कर लें। प्रतिशत s गुण का मतलब होता है s का प्रतिशत इसमें कितना है। जैसे 2 है तो s कितना होगा, जैसे 100%, ये दोनों मिला के कह दे तो s का कितना प्रतिशत, तो 50%। क्लियर है, बिल्कुल। यहाँ देखिए 3 है तो s 1 है और 2p है, तो टोटल 100 माने 100 को 3 पार्ट में बांटे तो s का कितना भाग मिलेगा, तो इसका बच्चा जी s प्रतिशत 33.3% होगा। और अगर यहाँ देखें तो s 1 ठो है, p 3 ठो है, मतलब 4 है, तो s का कितना होगा, 25% होगा। क्लियर है। तो प्रतिशत s कैरेक्टर भी हम समझे, कोई डाउट। आइए अब हम बारी बारी से मॉलिक्यूल लेते हैं और उसका प्रसंकरण निकालते हैं। चले बच्चा जी, आपका बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है बिहार बोर्ड, और क्या पूछते हैं बोर्ड, मीथेन में पूछा था कि मीथेन में, मीथेन का सूत्र क्या होता है। जैसे मीथेन में एक कार्बन H H H और H, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, और जब सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 हो तो प्रसंकरण क्या होता है, sp3। तो इसका प्रसंकरण क्या हो जाएगा, sp3, मतलब इस कार्बन का प्रसंकरण हो जाएगा बच्चा जी sp3। हाँ, अगर प्रतिशत s पूछे, अगर प्रतिशत s पूछे तो कितना प्रतिशत s हो गया, प्रतिशत s यहाँ पे 25% हो गया। कोई समस्या है क्या, नहीं ना, बिल्कुल। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हमने। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं बच्चा जी। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम क्या करते हैं, देखिएगा, C 1 H 1 H 1 H सिंगल बॉन्ड, 1 H 1 H 1 H, ये बॉन्ड दोनों में शेयर है, इसलिए इसके लिए लेंगे आधा, इसके लिए लेंगे आधा। ये सिंगल सिग्मा 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 और सिग्मा, कितने सिग्मा है, 4 सिग्मा, इसलिए प्रसंकरण हो जाएगा sp3। फिर कितने सिग्मा है, 4 सिग्मा है ना, इसलिए प्रसंकरण क्या हो जाएगा इस कार्बन का भी, sp3। कोई डाउट है, नहीं। चलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। चलिए आगे चलते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल से हम डबल बॉन्ड वाला एक लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर बच्चा जी 3। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, देखिए, एक डबल बॉन्ड, एक H H H और H, ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, सिंगल है तो सिग्मा, यहाँ डबल है तो एक सिग्मा एक पाई, सिंगल सिग्मा सिग्मा, इसके लिए भी सिग्मा। चलिए कितना सिग्मा, 1 2 3, 3 के लिए बच्चा जी sp2। इस कार्बन का प्रसंकरण देखें तो 1 2 3, 3 के लिए sp2। याद रखिएगा बीच वाला सिग्मा दोनों में आते हैं, कॉमन। क्लियर है पूरा तरीके से। एक और एग्जाम्पल लेके अगर हम समझाएं आपको,
एग्जाम्पल नंबर 4, चलिए सिग्मा 1 2 3 और ये H, ठीक है। आइए अब इस कार्बन का प्रसंकरण निकाले तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा। हमेशा याद रखिएगा सिग्मा डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ किसको करेंगे, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को करेंगे। क्लियर है पूरा। चलिए जी बच्चा, अब इस कार्बन में कितना सिग्मा, एक सिग्मा और एक सिग्मा, दो सिग्मा, दो सिग्मा के लिए क्या होगा sp, यहाँ भी दो सिग्मा, इसके लिए भी क्या होगा sp। क्लियर है। प्रसंकरण में कोई दिक्कत है तो बोलिए। बहुत अच्छा लगा आपको। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जोड़ेंगे, अगर 2 हुआ तो sp, sp में s एक ठो है, p एक ठो है, तो 50-50%, इसलिए s का कैरेक्टर, s का गुण 50%। इसमें देखें तो प्रसंकरण sp3, s एक ठो है, p 2 ठो है, तो 3 ठो टोटल हुआ, 100 को 3 भाग में बांटे तो s कितना प्रतिशत होगा 33, और इसमें 4 है इसलिए s 25% लिया। हमने यहाँ समझाया सिग्मा बॉन्ड 4 ठो है इसलिए sp3, s कैरेक्टर हमने दिखा दिया यहाँ प्रतिशत, s कैरेक्टर 25%। फिर वही सिग्मा बॉन्ड को काउंट किया, अगर सिग्मा बॉन्ड का संख्या 4 आया तो प्रसंकरण sp3, यहाँ भी 4 sp3, यहाँ सिग्मा बॉन्ड 2 आया 3 आया sp2, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड 3 आया तो sp2, यहाँ सिग्मा बॉन्ड 2 आया sp, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड 2 आया sp। ये हो गया। एक ठो बेंजीन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी चलिए एक मज़ेदार एग्जाम्पल हम हाइब्रिडाइजेशन पे करते हैं और फिर आगे। बेंजीन के प्रत्येक कार्बन का प्रसंकरण निकालना है ना। तो देखिएगा ध्यान से, ये है बेंजीन हमारा, किसी का भी निकाल सकते हो, आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का आइडिया होना चाहिए। देखिएगा क्या हम बेंजीन को ऐसे लिख सकते हैं CH C C C C C C C, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, और यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सब जगह H पूरा हो गया। अब आप देखिएगा सिग्मा बॉन्ड कैगो है, कैगो सिग्मा इस कार्बन पे 1 2 3, ये तो पाई है तो 3 कार्बन सिग्मा के लिए sp2, यहाँ भी 1 2 3, 3 के लिए sp2, सब जगह क्या आएगा sp2, यहाँ भी sp2 और यहाँ भी sp2 और यहाँ भी sp2। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सिग्मा बॉन्ड के बेसिस पे प्रसंकरण समझ में आया होगा, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे छोटा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, मस्त होकर पढ़िए। अभी आपका एग्ज़ाम है, दिल लगा के पढ़िए। हाँ, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था आपको। अब हम आपके लिए एग्ज़ाम शस्त्र लेके आने वाले हैं, छोटा छोटा, जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट फाइट करेगा वहाँ से क्वेश्चन। तो एग्ज़ाम शस्त्र पढ़ने के लिए आप हमसे लिंक रहिए, जुड़े रहिए। 90% की गारंटी है उसमें, बहुत अच्छा होगा, बहुत मज़ा आएगा। तब तक के लिए थैंक यू आपको, बेस्ट ऑफ लक।